परेशान है। प्रभु राम के होते हुए बंदे तू क्यों परेशान है। राम के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। राम नाम का जाप है हर मुश्किल का तो। जप लो राम का नाम तुम दोनों हाथ को जोड़। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य के उतार चढ़ाव के साक्षी माँ भगवती गंगे के पावन प्रांगण में आप सबको श्री महावीर समिति की ओर से कोटि सह शीश नमन। और आइए आज के राम कथा प्रवाह में प्रवेश करें। इसके पूर्व माँ के पावन चरणों भजन का प्रथम पुष्प प्रभु राम को झांकी में उठाकर हृदय कमल में विराज कर कथा प्रसंग की यात्रा करेंगे। बोलो सिया रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की।
पाई शरण राम मुक्ति शंकर हरि तदपुंडलिकं समाहत्योचित्तं हन्तुं
कृतात् मनसा मुनिहंस सुरभि सन्मानसायि परिपीत परागतिम् बंधु राम लखन भई जिये तुलसी करन समी महावीर बिनवऊँ हनुमान राम जास जस आपे बखान महावीर संसार जीत सके भगवान राघवेंद्र सरकार और माँ गंगे की करुण पावन कृपा से हम माँ गंगे की गोद में अपने जीवन का दर्शन करने के लिए आए हैं। मेरी माताओं बहनों और भाइयों, और आज की स्वामी आत्मानंद स्मृति धर्म मंच के विराजमान मेरे अत्यंत सम्मानीय पूज्यपाद निर्णायकगण, मंच के संचालक महोदय और शासक प्रसाद उनके तमाम अधिकारीगण जो अपने गुरुतर दायित्व का पालन कर रहे हैं, और इस मंच दीर्घा पर उपस्थित रामकथा की रसिक श्रोता समाज, मैं आप सबके चरणों में श्री मानवेंद्र समिति परिवार की ओर से कोटिशः शीश नमन करता हूँ। जब जन्म जन्मांतर मुनिजातर कल्प कल्पांतर के अक्षय पुण्य का हृदय होता है तो जीव को भगवत सानिध्य की प्राप्ति होती है। स्नान करने से तन की शुद्धि, दान देने से धन की शुद्धि, इसी प्रकार से भजन करने से मन की शुद्धि हुआ करती है। और जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग पैदा नहीं होता है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम छत्तीसगढ़ प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाते हुए इस धर्म मंच पर राम कथा से जोड़ने के लिए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ वैसी ही राम पर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ राम के बजाय रामायण परायण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक तो रामायण का परायण है, पंथी का परायण है, इसलिए हमारे यहाँ शिवजी नारायण है। राम कथा का असर छत्तीसगढ़ में हमको दिखाई पड़ता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि बंदों कौशल्या जिसकी प्राची, ऐसा प्रणाम करके गोस्वामी जी ने अपनी मंशा जता दिया कि पूरब अर्थात उदय, पूरब अर्थात ज्ञान का स्रोत, पूरब अर्थात सर्ग। तो हमारे यहाँ पूर्व का बड़ा महत्व है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस छत्तीसगढ़ की जननी ने इस संसार को राम दिया, राम कथा प्रदान की, उसके चरणों में मेरा नमन है। और इसी कारण है कि छत्तीसगढ़ ने भी रामायण का जतन किया है। तो आइए आज की कथा प्रसंग की ओर चलें कि इस कथा प्रसंग से हम अपने जीवन को जोड़कर देखें। रामचरित्र मानस में छत्तीसगढ़ में जो लोक व्यापीकरण है कि हमारे लोक में यहाँ तक कि कैसी वो रचा बसा है। और छत्तीसगढ़ रामायण से किस प्रकार से अनुप्राणित है, ये कुछ तत्व ढूंढने का प्रयास करेंगे। वैसे भी हमारा प्रभात बेला राम राम से ही शुरू होता है। छत्तीसगढ़ के गांव मोहल्ले में जब दो भाई मिलते हैं तो राम राम भैया कह करके शुरुआत करते हैं। तो राम से हमारा छत्तीसगढ़ ओतप्रोत है। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं लंका कांड में रामचरितमानस का षष्ठम पुष्प षष्ठम सोपान लंका कांड है। गोस्वामी जी महाराज के प्रोग्राम में पूछा कि आपने रामायण बनाया है गोस्वामी जी, आपको कहाँ का दृश्य अच्छा लगा, कौन सा कांड अच्छा लगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैं तो लंका कांड के फेवर में हूँ, लंका कांड के पक्ष में, लंका कांड में बड़ी रहा। बोले क्यों? वहाँ तो रावण का वास है, दुर्दान दैत्य लोग रहते हैं, सारे मानव जीवन की विरोधी तत्व है। तो बोले कि प्रभु
बड़ी कठिन तपस्या करके मनुष्य कृपा ने दशरथ और कौशल्या के रूप में आपको पाया, तो उनको तप करना पड़ा। महाराज जनक के घर में सीता जिन्हें जन्म लिया, तो सीता के लिए आपको जाना पड़ा। तो जितने भी ऋषि मुनि वन प्रांगण में थे, सबने कठिन तपस्या साधना की, उनके साधना को फलीभूत करने के लिए आपको जाना पड़ा। लेकिन लंका में रावण ने कभी नहीं चाहा कि मेरे लंका के धरती पर राम आए, फिर भी आप लंका में बलात् चले गए। इसी तरह मेरा ये हृदय भी लंका है, तो मैं तो काम करो मरलोक से भरा हुआ हूँ, प्रभु आप जबरदस्ती मेरे हृदय पे आकर के विराजमान होइए। तो ऐसे लंका के लिए प्रसंग आता है महाअजय संसार। ये महाअजय संसार क्या है? कृष्ण गीता में कहते हैं, यही संस्पर्शा या भोगा दुख नहीं ये आत्मवत्ता कौनते न तेसु रमते बुढ़ा। ये संसार आज तक किसी को पूर्ण नहीं मिला, किसी ने इसको नहीं पाया। पाने की बहुत कोशिश की, हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। सहस्रबाहु 10 बदन बचे होना काल बलते, इन लोगों ने संसार को लिया, लेकिन अंत चलनी पहुँचते अंत में खाली हाथ लौटना पड़ा। तो संसार आज को किसी भी पूरा रूप से मिला नहीं, और परमात्मा जिसको भी मिला है पूर्ण रूप से मिला है। संसार में पूर्णता की व्यवस्था नहीं है, और परमात्मा में अपूर्णता की गुंजाइश नहीं है। ये संकेत बहुत पहले हनुमान जी ने भी दे दिया था, क्या कि राम चरण पंकज धरहु लंका अचल राजकुल कर। रावण राजनीति के दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुमसे योग्य व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। क्या प्रशासन और भगवान ने क्या आपको दिल और दिमाग दिया है, लेकिन आप राम बदल बार हृदय में बसा लेते, ये लंका का राज्य तुम्हारे लिए शाश्वत हो जाता, अचल हो जाता। तो रावण चौंका पहले बार कि क्या मेरा लंका अचल नहीं है? ये भाई संसार कभी अचल नहीं हो सकता। बाली से भी नहीं भगवान ने कहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे तन को अचल रख दूंगा, लेकिन संसार को अचल रखा नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि प्रसंग कब आता है, जब दोनों ओर की सेनाएं खड़ी है आमने सामने। युद्ध होना कुछ क्षण बाकी है। इसी वक्त विभीषण को एक विषाद आया, अर्जुन की तरह ठीक जैसे गीता में आया। तो विभीषण ने पूछा कि महाराज, रावण को दुनिया की तमाम आसुरी शक्ति से लैस है, संसार के सारे दिव्यास्त्र उनके पास है, सारे संसार की बलवान योद्धा उनके पास है, लेकिन आपके पास इस समय रथ भी नहीं। भगवान ने कहा, देखिए रथ का होना ना होना ये युद्ध के जीतने के लिए आवश्यक नहीं है। युद्ध को वस्तुतः जहाँ से जीता जाता है, जो उसके आवश्यक तत्व है वो कुछ और ही है, और वो रावण के पास नहीं है। तो रावण अधर्म के प्रतीक है, मोह के प्रतीक है, नश्वरता के प्रतीक है। रंजीत को प्रभु राम विग्रह धर्मवान, राम प्रभु साक्षात धर्म के विग्रह है। दूसरी ओर देखिए कि धर्म के बहुत सारे तत्व हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि सबकी हम विश्लेषण कर पाएँ, लेकिन हमारे यहाँ नारी जाति का बड़ा सम्मान है। रावण और राम के जीवन की ओर चले तो राम ने सती, अहिल्या, सुनैना, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, यहाँ तक कि मंत्रा, सबरी, इन सबका सम्मान किया। लेकिन रावण की ओर देखे तो उसने सबका अपमान किया। यहाँ तक कि स्वयं की धर्म पत्नी मंदोदरी ने उनको कई बार समझाया, लेकिन उनकी बात को कभी सुना नहीं। शूर्पणखा का अपमान, उसके पति की हत्या कर दी गई, विधवा बना दिया गया। इसी तरह से सुलोचना का अपमान हुआ, त्रिजटा का अपमान हुआ, शर्मा का अपमान हुआ, नाग कुल, गंधर्व कुल, ऋषि कुल, मुनि कुल, सारे कुल की स्त्रियों का उसने अपमान किया। प्रभु राम ने कहा, इनके जीवन में नारी का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ तो नारी साक्षात श्रद्धा है। जय शंकर प्रसाद मिलते कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नव पल कल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन की सुंदर संकल में। मैथिली शरण क्या कहते हैं कि हाय अगला जीवन, हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दुख और आँखों में पानी। प्रभु राम ने किसी के आँखों में पानी डूबने नहीं दिया, और रावण ने जीवन भर सबको बुलाया। प्रभु ने कहा
उसके पास रथ है, लेकिन रथ की परिभाषा कुछ और है, बहुत इनकी विस्तृत प्रसंग है। रावण रथी विरथ भूलिया देख भीषण भय अधूर सौरथ देवरथ यही रथ चाहता। अब इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन आइए भजन का हम दूसरे पुष्प रामचरित मानस। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथ के प्राण हैं राम। इस रामायण में आपको सुंदर राजनीति का दर्शन होगा, मनोविज्ञान का दर्शन होगा। सारे दर्शन यहाँ पर आकर के एक हो जाते हैं। और इसी के तहत रामायण एक सुंदर संगीत शास्त्र भी है। वहाँ के छंद विधान अलंकार की जो योजना है वो देखते ही बनता है। तो एक झांकी की हम दर्शन करेंगे। भगवान श्री राम राज्य स्थापित होने के बाद प्रभु को शुभकामना देने आए, उसने जो गाया है उस छंद का हम और आप लोग आनंद लेने का प्रयास करें। उत्तर कांड दोहा क्रमांक 12 के बीच भवता भया पाहे
नारी जाति के सम्मान के लिए लड़ा गया। नारी जाति जब जब तक दलित हुआ है तब तक जिन लोगों ने नारी को भोग्या समझा। हमारे यहाँ नारी के दो रूप हैं, एक तो नारी का वंदनीय रूप जो सीता सावित्री के रूप में है, और दूसरा नारी का भोग्य रूप जो सुपर्णखा के रूप में बन ठन करके आती है। तो ऐसे रावण का जो चरित्र है कि माँ सीता जी को क्या कहते हैं, एक बार विरोधी न हो। संसार के सारे नारियों को उसने अंत साजी बनाया। आप सभी जानते हैं कि रावण ने तो अमृत का भी जुगाड़ किया, अमृत मिल गया था उसको, या ऐसी जगह में उसको छिपा कर रखा कि नाभि में। लेकिन अमृत पाने के बाद आप देखते हैं कि रावण अमर रह पाया था। शिव जी को जहर मिला, शिव जी उनके गुरु हैं, शिव जी को जहर मिला तो विष को भी वो पीकर अमर हो गए, और इनको अमृत मिला फिर भी ये अमर नहीं होता। बात क्या है कि सवाल ये नहीं कि हमारे जीवन में विष है या अमृत है, हम विष और अमृत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अमृत और विष बिल्कुल स्थूल चीज़ है, वास्तविक जो अमरता है वो तो हमको मिला हुआ है, जो हमारी आत्मा है। इसके रहस्य को जब तक के नहीं जान पाएंगे तब तक संसार में भोगों का खेप आता रहेगा, भोगों का भंडारण होते रहेगा, लेकिन हम कभी तृप्त नहीं हो सकते। काम क्रोधे रजोगुण समद्भव महासनम महापाप में बैरिणम भगवान गीता में कहा है कि इससे किसी को तृप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो प्रभु राम ने कहा कि उनकी सेना को देख करके आप डरिए मत। युद्ध को जीतने वाला शब्द जो होता है उसके जो तंत्र है, उसके कुछ तरीके हैं, कुछ और ही है वो हमारे पास। सौरज धैर्य धीरज चाहता, उस रथ के दो पहिए हो, एक और शौर्य हो तो धैर्य, जो तो हो ही। रावण का एक गुप्तचर आता है शुभ नाम का, वो रावण को रिपोर्ट देता है कि प्रभु मैं राम के दल में जाकर के सेना का निरीक्षण किया हूँ, उनकी संख्या बता। बोले कि 18 पद। 18 पदों के सेनापतियों की संख्या है आज टोटल दुनिया की पॉपुलेशन में। इतने लोग राम के पीछे क्यों खड़े हैं? इनको कहीं से वेतन नहीं मिलता, इनकी कहीं व्यवस्था नहीं थी। अचानक आकर के सारे लंका के धरती पे खड़े हो गए राम के झंडे के नीचे, क्योंकि राम के पास धर्म था। ये बातें बहुतों को अतिरंजित लग सकती है कि चलो यार ये तो त्रेता की बात है, पता नहीं किसका सच्चाई होगा। लेकिन अभी 50 साल पहले महात्मा गांधी, जिसके दर्शन करने वाले कुछ लोग बैठे भी हो सकते हैं,
उनके हाथ में गीता की पुस्तक, उसके पीछे भारतवर्ष खड़ा हो। तो आज भी इस संसार में जहाँ धर्म होगा, जहाँ नीति होगी, जहाँ नारी जाति का सम्मान होगा, उसको कभी भी व्यक्ति की, उसको कभी भी शक्ति की कमी नहीं हो सकती। रावण ने आसुरी शक्ति का संचय किया, लेकिन प्रभु राम के पास दैवी शक्ति थी। तो ये संसार के बारे में भगवान ने कहा कि ये संसार को, संसार अर्थात इंद्रिय की जो समूह है, वही तो संसार, हमको संसार के व्यक्ति एक नमूना है, मॉडल है। यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, वही शरीर में है। तो इस शरीर की तृष्णा को जब तक हम मिटाने में सफल न हो सकते, आत्म दर्शन नहीं कर पाएंगे, तब तक संसार से तो हमारा हारना ही हुआ। संसार से तो लगातार हार रहे हैं। बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल गया, समाज में बड़ा नाम हो गया, बड़ी बिल्डिंगें खड़ी गई, गाड़ी मोटर का अंबार लग गया। अरे ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो प्रभु राम ने कहा कि भीषम जी, आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं होते हुए हमारे पास सब कुछ है। तो आज छत्तीसगढ़ में भी हम सब को ऐसी ऊर्जा की जरूरत है कि छत्तीसगढ़, हालांकि हम कहेंगे छत्तीसगढ़िया लोग हैं कि हम ज़्यादा समृद्ध भले ना, लेकिन हमारे यहाँ सबरी है, हमारे यहाँ कौशल्या है, हमारे यहाँ राजीव है, हमारे यहाँ कर्मा है, और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ रामायण है। और जब तक छत्तीसगढ़ में रामायण का गायन होता रहेगा, रामायण का पाठ होता रहेगा, तब तक सबरी कौशल्या पैदा होती रहेगी। इसके स्रोत को हमें मिटाना नहीं, इसके स्रोत को खोलना है। आज चिंतन का विषय है कि 500 साल के बीत जाने के बाद आज इस युग में क्या तुलसीदास को पैदा किया? क्यों महापुरुष नहीं आ रहे? कि हमने अपने पुरखों के इतिहास को, हमने पुरखों की संस्कृति को भुला दिया। मैं छत्तीसगढ़ प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने एक बेहतर प्रयास करके छत्तीसगढ़ को राममय करने का जो बीड़ा उठाया है, इसका जोरदार स्वागत होना चाहिए। और घर घर का रामायण का पाठ हो, और रामायण के माध्यम से हम राम के पथ को पहचानें। सरगुजा से लेकर के कोंडा तक प्रभु राम धरती पे चले, और इसी से छत्तीसगढ़ के जो लोक मानस है वो राममय हो गए। छत्तीसगढ़ में जो लोक चेतना दिखाई पड़ती है, उस चेतना के पीछे राम कथा का बड़ा हाथ है। और जब तक हम राम कथा से जुड़े रहेंगे, तब तक हम संस्कारित रहेंगे, संस्कृति का मान सम्मान करेंगे। तो आइए चलते चलते मातृनंदन हनुमान जी के चरणों में छोटा सा भजन कर पुष्प सादर समर्पित करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आयोजन समिति के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ महाकाली के पावन चरणों में एक छत्तीसगढ़ी भजन। मैंने पहले ही कहा था कि रामचरितमानस सारे ग्रंथों को, सारे विचारों को, सारे दर्शनों को आत्मसात करता है। समन्वय की इसमें ऐसी दिव्य व्यवस्था है कि कहीं भी धुनों से, गीतों से, गदरिया से, सुर से हम रामायण को गा सकते हैं। और इसमें सारे मतांतर जाते हैं, निर्गुण सगुण निराकार साकार। तो कबीर की जो उलट भाषियाँ हैं उसका आनंद में छत्तीसगढ़ के मनीषा में उसको बहुत समृद्ध स्थान मिला है। और हमारे ही अंचल के यशस्वी श्री श्रद्धेय सीताराम साहू ने कभी आकाशवाणी में गाया था। आइए उस गीतों का हम थोड़ा सा आश्रय लें। बोलो छत्तीसगढ़ महाकाली की जय।
तालियों के साथ में सम्मान दीजिए हमारी मध्यस्थ मंडली को। साथ ही आप मंडली से विशेष आग्रह, चूंकि आप अंतिम मंडली हैं